अगला है बेटा, धूत कहो अवधूत कहो रजपूत कहो जो लहा कहो कोऊ, काहू की बेटी सो बेटा ना ब्याहब, काहू की जाति बिगार ना सोऊ। तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, जाको रुचे सौ कहे कछु ओऊ। मांगी के खैबो मसीत को सोईबो, लैबो को एकू न दैब को दो। ध्यान से समझना, यहाँ पे सवैया छंद है। छंद का मतलब है, जैसे अभी मैंने आपको छंद दिया था कि इस विधा में आपको लिखना है। छंदों का मतलब होता है किसी नियम और कानूनों से वो बंधा होता है। कवित है, सवैया है, दोहा है, यहाँ पर मात्राओं का ध्यान दिया जाता है। छंद भी दो प्रकार के होते हैं, एक वार्णिक छंद होता है, एक मात्रिक छंद होता है। जिसमें मात्राओं की गिनती की जाती है वो मात्रिक छंद हो गया, और जिसमें वर्णों की गिनती की जाती है वो आपका हो जाता है वार्णिक छंद। तो यहाँ पे भी जो सवैया है, इसमें तुलसीदास जी ने क्या किया है, राम की भक्ति के बल के भरोसे जाति पाति और धर्म के जो आडंबर हैं, जो धर्म का दिखावा है, उसका खंडन करने का साहस किया है। ध्यान से समझना, धूत कहो अवधूत कहो। धूत का मतलब है जो धूर्त होते हैं, जो मक्कार होते हैं, जो झूठे होते हैं, जो तेज तर्रार होते हैं। अवधूत का मतलब होता है सन्यासी। ठीक है, धूत का या तो तुम मुझे धूर्त कहो या फिर सन्यासी कहो। रजपूत कहो, रजपूत मतलब राजपूत, या फिर जुलाहा कहो। जुलाहा मतलब जुलाहा, ठीक है, जो क्या करता है, जो चमड़े का कार्य करता है। कोऊ मतलब कोई भी। काहू की मतलब किसी की। ब्याह मतलब ब्याह करना। और बिगाड़ का मतलब होता है बिगाड़ना। अब ध्यान से वो कहते हैं कि चाहे कोई मुझे धूर्त कहे या फिर अवधूत कह दे, अवधूत का मतलब है सन्यासी कह दे, या राजपूत कहे या फिर जुलाहा कहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे कौन सा किसी की बेटी से अपने बेटे का ब्याह करना है। मतलब यहाँ कहने का अर्थ है कि जब हम लड़की या लड़के का किसी का भी अपनी बेटी या बेटे का विवाह करते हैं तो हम परिवार को देखते हैं, परिवार के आधार पर हम विवाह संपन्न करते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि तुम मुझे धूर्त कहो या मुझे तुम सन्यासी कहो या फिर मुझे तुम राजपूत कहो या जुलाहा कहो, मुझे कौन सा किसी की बेटी से अपने बेटे का ब्याह करना है, ना मैं किसी से संबंध रखकर। देखिए ध्यान से समझना, वो कहता है कि काहू की जाति बिगाड़ ना सो, और ना मुझे किसी से संबंध रखकर उसकी जाति ही बिगाड़नी है, मुझे कोई किसी से मतलब नहीं है। फिर कहता है तुलसी सरनाम गुलामू है राम को, मैं तो संसार प्रसिद्ध राम का गुलाम अर्थात दास हूँ। तुलसी सरनाम मतलब तुलसी नाम ही मेरे लिए, जो तुलसी सरनाम है, मैं जो मेरा पूरा जीवन है वो गुलाम है। किसका? वो श्री राम का गुलाम है। मैं उन्हीं का गुलाम बन के मतलब दास बनकर रहना चाहता हूँ। जाको रुचे सो कहे कछु ओ, और जिसको जो रुचिकर लगे, जो उसको पसंद आए, वो मुझे कह सकता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मांगी के खैबो, मुझे तो मांग कर खाना है। मसीत को सोईबो, मस्जिद में सोना है। देखो बेटा, यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने धर्म को एक माना है। उन्होंने कहा है कि जो धर्म है वो इंसानियत का धर्म होता है, मंदिर मस्जिद कोई अलग अलग चीज़ें नहीं होती। वो कहता है कि मुझे तो मांग कर खाना है, मस्जिद में सोना है। नैबू को एकू ना दैबू को दो, ना किसी से लेना है ना कुछ देना है। तुलसीदास जी यहाँ पर देखो ना, ध्यान से समझिएगा, वो क्या कहते हैं, सामाजिक व्यवस्था पर व्यंग कर रहे हैं, जो जाति पाति और रक्त गोत्र की शुद्धता को आधार बनाकर समाज में व्यक्ति का स्थान निर्धारित करता है। मतलब वो कहता है कि जुलाहा जो है वो शूद्र जाति का है और राजपूत
को हम क्या कहेंगे, जो क्षत्रिय जाति है तो एक ऊंची जाति है और एक नीची जाति है। फिर कह रहा है कि यहाँ पर उस कहता है कि समाज में है जो है वो व्यक्ति का स्थान निर्धारित करता है, क्या जाति पाति और रक्त गोत, ये गलत है। इस तरह की सोच गलत है। इस व्यवस्था के क्या होता है, इस व्यवस्था में जो वास्तविक प्रगति होनी चाहिए समाज की वो नहीं हो पाती। ये सारी चीज़ें जाति पाति धर्म वाली बातें क्या होती हैं, सबसे बड़ी बाधाएं होती हैं। इसीलिए मैं तो मस्जिद में सोता हूँ, मांग कर खाता हूँ, ना मुझे किसी से कुछ लेना है ना कुछ देना है। तुम मुझे चाहे जिस जाति का कहो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो सिर्फ अपने राम का दास हूँ। और तुलसीदास जी यहाँ क्या कह रहे हैं ना, इस तरीके की, इस प्रकार की जो मनोवृत्ति के लोग होते हैं, जो इस प्रकार की सोच के लोग होते हैं, उनसे अपने आप को अलग करते हुए गर्वपूर्वक घोषित करते हैं कि यदि उन्हें भरोसा है तो केवल राम के प्रति अपने विश्वास और आस्था पर। और ये विश्वास कैसे जगा है, ये केवल भक्ति के बल पर उपजी दृढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो रूढ़िग्रस्त समाज है उसमें रहते हुए भी सोचिए, उस समाज में रहते हुए भी कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं कि मैं इन सब चीज़ों से मुक्त हूँ, मैं इन सब चीज़ों से बेफिक्र हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे चाहे जो कहो। अब आगे देखते हैं बेटा। अगला आ गया हम लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। यहाँ पे ये तब का प्रसंग है बेटा, जब आपने देखा होगा कि जब राम जी के जो भाई थे लक्ष्मण, उनके साथ वनवास गए थे और उनको शक्ति लग गई थी, उसके बाद वो मूर्छित हो गए थे। तो ये जो रामचरितमानस का जो लंका कांड है, जो अंतिम से पहले मतलब 7 कांड है, तो छठे कांड में लंका कांड है, उसमें इसका प्रसंग, ये प्रसंग उद्धृत है। तो वहीं से ये लिया गया है, वहीं पे ये उसी चीज़ को बताया गया है। क्या कहते हैं तुलसीदास जी, ध्यान से समझना। तव प्रताप उर राखी प्रभु, जयहु नाथ तुरत, अस कहीं आय सुपाई पद, बंदी चले हनुमंत। भरत बाहुबलशील गुण, प्रभु पद प्रीति अपार, मन महु जात सराहत, पुनि पुनि पवन कुमार। यहाँ पे कहाँ से लिया गया है, कहते क्या हैं, यहाँ पे जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं तो उसके बाद राम उनकी दशा देखकर रो रहे हैं, विलाप कर रहे थे। और विलाप करते वक्त फिर वहाँ पर एक किसी ने सलाह दी कि जो रावण है, रावण के महल में एक सुषेण वैद्य है जो इलाज करते हैं। वैद्य जैसे हमारे यहाँ आपके समय में डॉक्टर हो गए, तो उस समय बेटा वैद्य होते थे जो जड़ी बूटियों के माध्यम से, जिनको उन चीज़ों का ज्ञान होता था, तो उससे इलाज उपचार करते थे। तो किसी ने बताया कि रावण के महल में एक सुषेण वैद्य है, वहाँ से उनको लेकर आया जाए, वही ये ठीक करेंगे। तो अब हनुमान जी क्या करते हैं, आपने रामायण में देखा भी होगा ये प्रसंग। तो हनुमान जी वहाँ से सुषेण वैद्य को उठाकर ही ले आते हैं। जब लेकर आते हैं तो सुषेण वैद्य कहते हैं कि ये तो मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें एक सलाह दे सकता हूँ कि इनके उपचार के लिए संजीवनी बूटी लानी पड़ेगी, जो कि एक पर्वत पर है, जो एक पहाड़ पर है। अब होता क्या है कि वहाँ पर जाएगा कौन, और उतने समय में मतलब सूर्योदय होने से पहले पहले वो लेकर भी आना है। तो फिर हनुमान जी इस चीज़ की जिम्मेदारी लेते हैं, वो कहते हैं कि मैं जाऊंगा और मैं लेकर आऊँगा। अब वो गए हैं, हनुमान जी जब गए हैं वहाँ से, अब उनको समझ में नहीं आता, उनको पूरी पहचान बताई जाती है, लेकिन उनको सारी जड़ी बूटियाँ एक जैसी ही लगती हैं, तो वो पूरा पहाड़ ही उठा लाते हैं। अब वो रास्ते में हैं, वो लेकर आ रहे हैं, लौटते समय उनको रास्ते में कौन मिलता है, अयोध्या में भरत जी से भेंट होती है। अब भरत कौन है, आप जानते हैं ना, उनके छोटे भाई। अब क्या हुआ, अब ये प्रसंग है। तव प्रताप उर राखी प्रभु, जय हूँ नाथ तुरंत, अस कही आय सुपाई पद, बंदी चले हनुमंत। अब हनुमान जी जो है भरत से कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपका प्रताप हृदय में रख कर, तव प्रताप, तव का मतलब होता है तुम्हारा, प्रताप का मतलब है यश,
उर का मतलब होता है हृदय और राखी का मतलब होता है रख कर, कि मैं आपका प्रताप, मैं आपका यश हृदय में रख कर जय हूँ नाथ तुरंत, मैं तुरंत यहाँ से चला जाऊँगा। अस कहीं आयसु पाई पद, और ऐसा कहकर आयसु पाई पद, आयसु मतलब होता है आज्ञा, पाई का मतलब है पाकर, तो कहते हैं कि ऐसा कहकर आज्ञा पाकर भरत के पद का मतलब होता है पैर, चरण, भरत के चरणों की वंदना करते हुए बंदी चले हनुमान, बंदी मतलब यहाँ पे वंदना से है, वंदना करके हनुमान जी चले। अब रास्ते में उनको भरत जी मिले, भरत जी से बात हुई, भरत जी से वो विदाई लेते वक्त वो कहते हैं कि मैं आपके प्रताप को अपने हृदय में रखकर यहाँ से आपकी वंदना करके, चरणों की वंदना करके चलता हूँ। भरत बाहुबलशील गुण प्रभु प्रद प्रीति अपार, और भरत के बाहुबल, शील, गुण और प्रभु मतलब श्री राम जी के चरणों में अपार प्रेम की सराहना बारंबार मन ही मन करते हुए मन महु सराहत पुनि पुनि पवन कुमार, पवन के पुत्र मतलब पवन पुत्र हनुमान जी मार्ग में चले जा रहे हैं। उन्होंने क्या किया, उनसे बातचीत की, उनसे बातचीत करने के बाद उनसे कहते हैं कि मैं आपके प्रताप को अपने हृदय में रखकर यहाँ से जा रहा हूँ, मैं आपके चरणों की वंदना करता हूँ, आपसे आज्ञा चाहता हूँ। और रास्ते में वो क्या कर रहे हैं, रास्ते में उनको क्या क्या याद आ रहा है, उनको भरत के बाहुबल, उनके शील गुण और प्रभु अपने श्री राम की उनके श्री राम के चरणों की क्या हो रही है, याद आ रही है उन्हीं की। मन महु जात सराह, मन ही मन में वो उनकी क्या कर रहे हैं, सराहना कर रहे हैं, पुनि पुनि बार बार करते हुए हनुमान जी चले आ रहे हैं, वापस संजीवनी लेकर वहाँ पर आ रहे हैं। आगे देखेंगे, उहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले बचन बनुज अनुसारी, अर्थ राति गई कपि नहीं आयहु, राम उठाई अनुज उर लायहु, सकहु न दुखित देखि मोहि काऊ, बंधु सदा तव मृदुल सुभाऊ। अब यहाँ पे देखिए उहाँ राम, इधर की साइड क्या हो रहा है, उहाँ राम मतलब वहाँ राम क्या कर रहे हैं, लक्ष्मण ही निहारी, लक्ष्मण को निहार रहे हैं, देख रहे हैं, बोले वचन मनुज अनुसारी, और इस प्रकार उससे बात कर रहे हैं जैसे एक सामान्य मनुष्य बात करता है। यहाँ पे वो ईश्वर नहीं है, वहाँ पे ये भ्राता हैं, एक सामान्य मनुष्य हैं। अर्ध राति गई कपि नहीं आयो, अर्ध राति मतलब आधी रात बीत गई है, कपि मतलब हनुमान जी, कपि का मतलब होता है वानर, तो हनुमान जी नहीं आयो, हनुमान जी अभी तक नहीं आए। राम उठाई अनुज उर लायो, और राम अब क्या कर रहे हैं, उठा रहे हैं अपने अनुज को, लक्ष्मण जी को, और उसको अपने हृदय से उर लाया, उर मतलब हृदय, उसको हृदय से लगा रहे हैं, लगा कर क्या कहते हैं, सकहु न दुखित देखि मोहि काहू, उनसे बात कर रहे हैं, कहते हैं कि सकहु सके, मोहि मतलब मुझे, काऊ का मतलब है किसी प्रकार, कहते हैं कि हे लक्ष्मण तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे, सकहु न दुखित देखि मोहि काऊ, तुम तो मुझे कभी दुखी देख नहीं सकते थे। तुम्हारा स्वभाव मतलब बंधु सदा तव मृदुल स्वभाव, तुम्हारा स्वभाव तो सदा से ही कोमल था, मृदुल था, मेरे हित के लिए तुमने क्या किया, मम हित लागी, मम हित मतलब मेरे हित के लिए, मेरे भले के लिए, तजेहु पितु माता, तुमने माता पिता तक को छोड़ दिया था, त्यजेहु मतलब त्याग दिया था। अब सहेऊ विपिन हिम आतप बाता, सहेऊ मतलब सहा था, विपिन का मतलब है जंगल, और आतप का मतलब है धूप, बाता का मतलब है तूफान। तो कहते हैं कि तुमने वन में मतलब माता पिता तक को छोड़ दिया, और वन में सर्दी गर्मी और हवा के कठिन प्रकोप को सहन किया, सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए।
फिर कहते हैं सो अनुराग कहाँ अब भाई, वो प्रेम जो तुमने इतना दर्द इतना कष्ट सहा मेरे कारण, वो प्रेम आज कहाँ चला गया। मतलब हे भाई तुम इस तरीके से लेटे हो, मैं कितना दुखी हो रहा हूँ, मैं तुम्हारे वियोग में रो रहा हूँ, मैं तुम्हारी इस अवस्था को देखकर पीड़ित हो रहा हूँ और तुम लेटे हुए हो, वो प्रेम अब कहाँ चला गया। उठा हूँ न सुनी मम वच विकलाई, कहते हैं कि तुम मेरे व्याकुलता भरे वचनों को सुनकर उठते क्यों नहीं हो। देखो ध्यान से, उठा हूँ ना सुनी, तुम उठ क्यों नहीं रहे हो ये सुनकर, मम बच विकलाई कि मैं इतना विकल हो रहा हूँ, मेरे इतने व्याकुलता भरे वचन हैं उनको सुनकर तुम उठते क्यों नहीं हो। जो जनते हूँ मन बंधु बिछोहू, पितु वचन मनते हूँ नहीं ओहू। वो कहते हैं कि जो जानते हूँ, अगर मैं जानते हूँ मतलब जानता कि वन बंधु बिछोहू, वन में मेरा मित्र जो है, मेरा जो बंधु है वो बिछड़ जाएगा, उसका वियोग होगा, तो पितु वचन मनते हूँ नहीं हो, तो मैं पिता के आदेश को भी, मैं पिता के वचनों को भी नहीं मानता। पितु वचन मनते हूँ नहीं ओहू मतलब मैं नहीं मानता, मनते हूँ मतलब मानता हूँ, ओहू मतलब उस वचन को भी मैं नहीं मानता। और यहाँ देखो तुलसीदास जी कहते हैं कि ये दुख की स्थिति में है, दुख की स्थिति का इतना अत्यधिक प्रभाव है कि जो राम हैं वो बहुत दुखी हो रहे हैं, वो इतनी बड़ी बात बोल देते हैं कि मैं पिता की आज्ञा को भी नहीं मानता। अगर मुझे पता होता, यहाँ पे देखो भ्रात प्रेम ज़्यादा दर्शाया गया है, यहाँ पे बताया गया है कि वो कितना ज़्यादा अपने भाई से, अपने अनुज से प्रेम करते थे। वो कहते हैं कि अगर पिता के द्वारा जो दिया गया वनवास का आदेश था, मैं उस तक को मैं मना कर देता, इनकार कर देता, अगर मुझे ये पता होता कि यहाँ पर मेरा भाई, मेरा इतना चाहने वाला से बिछड़ जाएगा। तो करुण भाव के वशीभूत होकर वो इतनी बड़ी बात बोलते हैं। बेटा अगला देखेंगे।